हेलो व्यूअर्स, कॉमर्स पर एमडी में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो एचएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और ये टॉपिक्स बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक्स है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स क्या है? ये उन लेवल्स है जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। जैसे कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल्स मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो लेवल्स, टॉप लेवल्स मैनेजमेंट वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप में रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पावर के टॉप में रहते हैं, जैसे कि ओनर, डायरेक्टर, चेयरमैन वगैरह वगैरह। वो क्या कर सीईओ, सीएफओ सब ऑर्गेनाइजेशन के टॉप में रहते हैं। वो क्या करते हैं, उनका क्या फंक्शन है देख लेते हैं। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, विजन डिसाइड करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स, पॉलिसीज, प्लान और पॉलिसीज क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। कौन कौन सा प्लान है, इस प्लान से क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ये सब करते हैं। नेक्स्ट, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब है मैन, मटेरियल, मनी, सबका मैनेज करना, सबका कलेक्ट करना, असेंबल करना, ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, एक्सरसाइजिंग द इफेक्टिव कंट्रोल, काम तो हो गया, सब रिसोर्स तो कलेक्ट हो गया, देन उसका काम है ऑर्गेनाइजेशन का सब चीज का कंट्रोल में, अपने हाथ में कंट्रोल में रखना। प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन का सब काम तो अकेला नहीं कर सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। हाँ, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल लीडरशिप रखता है अपने पास, काम डिस्ट्रीब्यूट करके दे देता है, लेकिन लीडरशिप अपने पास रखता है। लीडरशिप में मतलब क्या, डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी, पावर सब अपने पास रखता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, सेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन कैसा कैसा फंक्शनिंग करेगा। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल्स, मिडिल लेवल में कौन कौन क्या फंक्शनिंग करेगा, सब ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन, सेटअप, फॉर्मूला सब कुछ सेट करके दे देता है टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, देख लेते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन रहते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में ओनर, डायरेक्टर मीन्स सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सब कोई टॉप लेवल, इंस्पेक्टर भी रहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो इन सब लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल के बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट और लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन का, टीम का। जो आते हैं टॉप लेवल के बाद, उनका क्या फंक्शन है, इम्प्लीमेंटिंग प्लान एंड पॉलिसीज लेड बाय टॉप लेवल। टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में जो भी प्लान किया है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड डिपार्टमेंट्स, देन काम होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट को सेटअप करना, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, उनको क्या करना है, सेटअप करना है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन सब डिपार्टमेंटल हेड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज असाइन करना है, और भी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनको भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट, इशूइंग इंस्ट्रक्शन टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो लोग, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है, उनको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन इशू करना है, अपना काम का इंस्ट्रक्शन इशू करना है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसा चलना है, कैसा काम करना है, सबका इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट इशू करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को।
टू मोटिवेट द पर्सनल, लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो है आदमी है उन लोगों का मोटिवेट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दिया गया है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट। पहले भी डिस्कस किया है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन का, सब डिपार्टमेंट कैसे एकजुट से एक के साथ कैसे मिलजुल कर रह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के काम में। उनका उस मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि अपने डिपार्टमेंट के साथ दूसरे लेवल डिपार्टमेंट को साथ जुड़ा रहे सब समय, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट जो भी काम करता है उन सब काम का इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग करना टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ये काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक रिपोर्टिंग का काम करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक ऐसा काम करता है जैसे कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। किसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। हाँ, अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका भी सब इंफॉर्मेशन, काम कितना हुआ है सब इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, और उसी इंफॉर्मेशन को क्या किसके पास देता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू मेक रिकमेंडेशन टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिकमेंड भी करता है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा रिकमेंड करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और रिकमेंड अच्छे रिकमेंड करता है, क्योंकि मिडिल लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट फील्ड में काम नहीं करते हैं, वो तो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, लेकिन मेन काम तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट करते हैं, तो उनको पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है असली फील्ड का, तो ये अपने बॉस लोगों को रिकमेंड करते हैं अच्छा ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसीजंस लेने के लिए। समझ में आया? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन है देख लेते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड मैनेजर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड मैनेजर्स। समझ में आया? चलो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट एक की फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन का सब काम जो होता है ये लोअर लेवल मैनेजमेंट से ही किया जाता है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या है, प्लान डे टू डे वर्क का जो भी काम है, ये काम प्लान का काम कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट करते हैं। एंश्योरिंग ऑर्डर फॉर परफॉर्मिंग जॉब्स, लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपीरियर रहता है, सुपरवाइजर रहते हैं जो वर्कर का काम देखते हैं। वो क्या करते हैं, डे टू डे का काम कौन कौन वर्कर क्या काम करेगा, आज कौन सा काम होगा, सब काम लोअर लेवल मैनेजमेंट ही करता है। सब प्लान लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है, सुपरवाइजर करता है, सुपरिटेंडेंट करते हैं, और क्या करता है, इशूइंग ऑर्डर करते हैं, ये वर्कर, ये ग्रुप ऑफ वर्कर ये काम करो, ये ग्रुप ऑफ वर्कर तुम लोग वो काम करो, ये ऑर्डर इंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट, अरेंजिंग इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स फॉर वर्कफोर्स जो वर्कर्स है उनके लिए रॉ मटेरियल को अरेंज करना टॉप लेवल का काम है, मैनेज करना, मैनेज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख देते हैं। और लोअर लेवल का काम है उस मटेरियल को प्रोडक्शन प्लेस में लाना, और जो सामान इक्विपमेंट्स वर्कर को देना, कैसे प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग जॉब ट्रेनिंग देना, कौन सा काम कैसे करना है, उनका वर्कर्स को जॉब का ट्रेनिंग देना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, टू एडवाइस एंड गाइड द वर्कर को साथ में रहना, वर्कर को गाइड करना। नेक्स्ट, टू कंट्रोल द वर्कर को कंट्रोल करना, उसको वर्कर को कंट्रोल करने का मतलब किसको कितना काम दिया गया है और एंड ऑफ द डे वो कितना काम किया है उसको फाइंड आउट करना, अगर काम अच्छी तरह नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, प्रॉब्लम फाइंडिंग करना, सब कुछ। नेक्स्ट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड गुड रिलेशनशिप वर्कर, ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, ये सुपरवाइजर का फंक्शन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है। वर्कर में बिटवीन द वर्कर कोई झगड़ा नहीं करना है, वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन नहीं ब्रेकअप करना है, ये सब मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट को दिया जाता है। समझ में आया? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं,
सुपीरियर आते हैं, फोरमैन आते हैं, और उसके नीचे सब वर्कर्स सब रहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले भी डिस्कस किया है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शंस है, मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है, सब एक साथ मिलजुल के काम कर सके, उसी का नाम है कोऑर्डिनेशन से। हार्मोनाइजिंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज टू एंश्योर स्मूथ वर्किंग। सब ऑर्गेनाइजेशन के काम को इक्वलाइज करना, सब ऑर्गेनाइजेशन काम को कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेशन करना है, टू एबिलिटी टू वर्क टुगेदर स्मूथली एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, जो लेवल्स है, सबको एक साथ में ऑर्गेनाइजेशन और एक साथ में काम करके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आए हैं, और इसी बात को ध्यान में रख के जो भी उनको टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट को अचीव करना है, और दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन रखना है। किसी भी डिपार्टमेंट के साथ झगड़ा नहीं करना है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रिलेशन होना चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना चाहिए रेगुलर। अदरवाइज टॉप लेवल मैनेजमेंट तो काम है पॉलिसी बनाना, प्लान करना। अगर उन दोनों मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोऑपरेशन नहीं रहेगा, तो ये जो इंफॉर्मेशन है उनके पास नहीं पहुंचेगा। और मिडिल लेवल का मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, उस टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो प्लान है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा, तो इस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन कितना तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं जान पाएगा। समझ में आया? तो उसी बात है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तो क्या क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन का नेचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पार्ट ऑफ एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो भी फंक्शन है, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। सब मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, सब लेवल मैनेजमेंट एक अपने आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। समझ में आया? इट इज अ प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज 1 मंथ के लिए हम सब कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन में रह गए, नेक्स्ट मंथ में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। जैसे मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स सेक्रीफाइस, अंडरस्टैंडिंग। एक डिपार्टमेंट के साथ दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट, ग्रुप एफर्ट। इट्स अ ग्रुप एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट्स। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन में अगर कोऑर्डिनेशन किसी के साथ करना चाहता हूँ, तो अकेला मैं नहीं कर सकता, ये ग्रुप एफर्ट है। दोनों पार्टी को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन का मतलब ही कोऑपरेशन है। समझ में आया? नहीं, अगर कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव गोल है उसको अचीव करना। समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है, मैनेजमेंट का बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, बिकॉज नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सब फंक्शंस में काम आते हैं। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सब लेवल में भी काम आते हैं। इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट नहीं चलेगा। विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन द मैनेजमेंट कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। समझ में आया? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। गुड
पर्सनल रिलेशनशिप, अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ दूसरा डिपार्टमेंट का, वर्कर्स का, मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट का, सबका पर्सनल रिलेशन अच्छा होगा। अदरवाइज झगड़ा क्रिएट होगा, डिस्प्यूट्स हो जाएगा। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ किसी का बनेगा नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छा नहीं होगा। समझ में आया? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कॉमन यूनिटी होना चाहिए डायरेक्शन का। सब ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को अचीव करना। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल के ऊपर कोई फोकस नहीं करेगा, सबका डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आएगा पैसा कमाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में वो आएगा टाइम स्पेंड करेगा और शाम को अपना पैसा लेके चला जाएगा। उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, काम के उस ऑर्गेनाइजेशन के काम के ऊपर उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उन लोगों का ग्रुप का ऑब्जेक्टिव ठीक होना चाहिए, मेंटेलिटी ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। इफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो पैसा है पैसा सेव होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा। हेल्पफुल इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड रिटेनिंग, अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो एम्प्लॉय अच्छे तरह डेवलप हो सकेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज अच्छा लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में उनको काम करें, बिकॉज सबका कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मैनेजर का साथ सुपरवाइजर का रिलेशन अच्छा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रिलेशन अच्छा है, बॉस नहीं डांटते हैं। हाँ, तो उन लोगों का कोऑर्डिनेशन सब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ठीक है, कोऑपरेशन ठीक है। तो ऐसा करने से एम्प्लॉय को डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, सुपरवाइजर का डेवलपमेंट होगा और ये ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएंगे। समझ में आया? तो आज का टॉपिक इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करूंगा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।